ये है दिल्ली दर्पण। बिहार अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी का चुनाव शुरू हो चुका है। ठीक 9 बजे ये शुरू हो गया था। तमाम ट्रस्टियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकल के मतदान करने के लिए आए। बहुत शानदार इंतजाम किए गए हैं। किस तरह के इंतजाम किए गए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल हर टेबल पे बहुत शानदार व्यवस्था की गई है। कोशिश ये की गई है कोई भी जो भी ट्रस्टी यहाँ पे मतदान करने आए, मैक्सिमम 3 से 4 या 5 मिनट के अंदर वो मतदान करके बाहर जा सकता है। तो हालांकि जो यहाँ के चुनाव अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, वो ये ट्रस्टियों को भरोसा दिला रहे हैं कि 2 से 3 मिनट के बीच में आप मतदान करके बाहर जा सकते हैं। तो अपना टाइम निकालिए और मतदान करने के लिए जरूर आइए। और क्या क्या खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, हम खुद जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं डॉक्टर SC गुप्ता, उनसे बात करते हैं। सर, थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या क्या इंतजाम है और उनकी सुविधाओं के लिए। वोटर की सुविधा के लिए पूरी तरीके से सभी प्रकार से हमने कोशिश करी है कि मतदाता जब हमारे हॉल के अंदर घुसता है गेट के ऊपर, तो 1.5 से 2 मिनट के अंदर अपना वोट कास्ट करके चला जाता है। पहले काउंटर्स के ऊपर उनको बताया जाता है कि आपको अपना बैलेट पेपर इस काउंटर पे जाके लेना है। इसके अंदर में मुश्किल से 15 सेकंड लगते हैं। वो जब काउंटर पे पहुंचता है तो उसको जो बैलेट पेपर इशू करना, इंडेलिबल इंक को लगाना और उसको समझाना कि कैसे वोटर कास्ट करना है, उसके अंदर सिर्फ 1 मिनट लगता है। हमने 20 काउंटर बनाए हैं जिसके अंदर वो स्टैंपिंग कर सकता है, तो स्टैंपिंग करने के अंदर भी उनको मात्र 30 सेकंड लगते हैं। तो अभी हमने कैलकुलेट करके देखा था कि वोटरों को घुसने में हॉल के अंदर और बाहर निकलने के अंदर उसको मात्र 1.5 से 2 मिनट का समय लगता है। और कई बार कुछ जो पुरानी फोटो हैं, पहचान पत्र साथ में लेके आए थे, उसको किस तरह से? फोटोएं बहुत पुरानी हो गई थी, 20-20, 30 साल पहले लगी, तो इस पर हमारा प्रयास रहा है। हमने एक कैमरामैन का अरेंजमेंट करा है, तो जो भी अपना वोट डाल के यहाँ से बाहर निकलता है उसके नाम के साथ उसकी फ़ोटो खींची जा रही है, ताकि हम अपनी जो अगली डायरेक्टरी बनेगी या हमारी जो वोटर्स लिस्ट बनेगी उसके अंदर इस प्रकार का रहे कि उनकी रिसेंट फ़ोटो जो है उसके अंदर आ जाए। उम्मीद है कि 700-800 वोटर यहाँ पर आएगा। अब 700-800 वोटर की फ़ोटो हमें फ्रेश मिल जाएंगी तो उससे अच्छी अचीवमेंट क्या हो सकती है। चलिए, अभी बहुत सारे लोग हैं ना एट ए टाइम पर आते हैं, और क्या टाइमिंग है, उनको क्या सलाह देंगे कि कितने बजे तक वो एंट्रेंस कर सकते हैं? जो भी वोटर यहाँ पर 5 बजे तक पहुँच जाएगा, अगर यहाँ रश होगा 5 बजे के बियॉन्ड भी हमें रुकना पड़ेगा तो हम उसकी पोलिंग कराएंगे, लेकिन 5 बजे मेन गेट बंद कर दिया जाएगा। 5 बज के कोई 2 मिनट पे 1 मिनट पे भी आएगा तो उसको मतदान करने के लिए हम परमिट नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आपने देखा, बहुत सख्ती है इस बात को लेकर के। तो सबसे गुजारिश है, कृपया तुरंत निकलें, समय निकलें, और 12 बजे और 3 से 4 बजे के बीच में मतदान और भी काफ़ी भीड़ कम रहेगी अगर वो ज़्यादा सुविधा होगी। हाँ, इंदर अग्रवाल जी। जी जी, बताइए। क्या रिस्पांस है लोगों का? इंतजाम देखा होगा उन्होंने। इंतज़ाम तो हमने अपनी तरफ से बहुत ही पुख्ता और बढ़िया किया हुआ है। 2 से 2.5 मिनट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अभी इतना ही टाइम लग रहा है और पूरी व्यवस्था नियंत्रण में है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, ये इंदर अग्रवाल जी थे। 3 लोगों के कंधों पर ये चुनाव का है। डॉक्टर रतन लाल जी भी हैं। आप भी बताइए कि कुछ कहना चाहेंगे उनको जो मतदान करने आने वाले हैं। मतदान की प्रक्रिया आप देख ही रहे हैं, हमने समय से शुरू कर दी। अभी तक कोई व्यवधान नहीं हुआ जो हर बार होता है, और हम अभी कुछ समय बाद आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी होगी, हमें उनको भी संभालना है, और हम उम्मीद करते हैं कि 1 घंटे में हम 200 लोगों को आराम से डील कर पाएंगे बिना किसी झिझक के। तो बिल्कुल 1 घंटे में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, क्योंकि जिस तरह के इंतजाम हैं, कह रहे हैं कि 2 मिनट 3 मिनट के अंदर मतदान करके आप आ जाए। अभी ये शुरुआत है, देखिए अभी जैसे जैसे लोगों का आना शुरू होगा
जो आपका पॉइंट है वो उस समय आप कह सकेंगे कुछ भी क्या थोड़ा सा ये बताइए कि जो ये टेबलें लगा रखी हैं बैलेट पेपर के हिसाब से, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। इसमें से जैसे भी कोई हमारा अग्रवाल सोसाइटी का हम्म, ट्रस्टी एंटर करता है, हम्म, सबसे पहले शुरू में हमने 5 काउंटर लगाए। हम्म, इमीडिएटली वो अपना नाम बताएगा, नाम के बेस पे हम उसको डायरेक्ट कर देंगे, एक स्लिप दे देंगे कि आपको पीछे जो 10 काउंटर लगे हैं उस पे जाना है, उस पे उसका नंबर भी एंटर कर देंगे। हम्म, उसको लेके वो पीछे जाएगा। हम्म, पीछे जाने के बाद रेस्पेक्टिव काउंटर पे गया, हम्म, काउंटर पे जाने के बाद सबसे पहले उसकी फ़ोटो मैच करेंगे। हम्म, अगर फ़ोटो मैच होती है तो हम फर्दर कोई भी आइडेंटिफिकेशन उससे नहीं ले रहे। हम्म, सेकंड पार्ट, उसके बाद उससे सिग्नेचर कराने हैं। हम्म, उसके बाद हमें उससे जो इंक जो है वो उसकी बाएं हाथ की उंगली पे लगाएंगे एंड इसके बाद हमने उसको बैलेट पेपर दे अच्छा, देना है। मैं देख रहा हूँ कि काउंटर संख्या क्रमांक से इतने तक, ताकि आने वाला अपने क्रमांक के हिसाब से ठीक उसी टेबल पे जाए जिस टेबल पे उसको जाना है। जिसको हमने पहले डायरेक्शन दे दी, हम्म, पहले 5 काउंटर है कि आपको इस काउंटर पे वो वहीं पे जाए, हम्म, किसी और जगह से ढूंढने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट वहाँ आएगा और बैलेट पेपर देने के बाद उसको गाइड कर देंगे। पीछे हमारे 20 काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे वो स्टैंपिंग करेंगे, अपनी इच्छा के हिसाब से पोलिंग करेंगे एंड देन 4 लोग पीछे डब्बों के पास रखे हुए जहाँ पे उन्होंने अपने वोट डाले। चलिए, तो बिल्कुल बहुत शानदार इंतजाम थे। मैं थोड़ा दिखाऊंगा दूर से ही। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एक बॉक्स रखा गया है और मैं दिखाना चाहूँगा मेरे सहयोगियों की आकर के उसको देखिए दूर से ही। और थोड़ा कुछ आप बताना चाहेंगे और कुछ? हाँ, ये, हाँ, ये इस बार हमने जो है, जैसे डायरेक्टरी में बहुत सारी फोटोज ऐसी हैं जो पुरानी हो गई, 20-20, 25-25 साल पुरानी हो गई, तो जो वोटर आ रहा है उसकी फोटो यहाँ पे ली जा रही है और जिससे कि आगे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, जिससे कि हम नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जो डायरेक्टरी हमारी बनेगी सोसाइटी की, उसमें हम इन फोटोज को प्लेस करके लेटेस्ट फोटो हमारे पास होगी। चलिए, बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो डब्बे हैं ये सब अलग अलग पोस्टों के लिए रखे गए हैं। जिस पोस्ट के लिए जिसको जो मतदान है सबके पास अलग अलग पर्ची होगी। वो अलग अलग पर्ची अपने अलग अलग पसंद के उम्मीदवारों में इन डब्बों में डालेगा। और एक डब्बा हमने जो बात की है चुनाव अधिकारियों से, एक ऐसा भी रखा गया जिसमें कोई विवादित वोट हो सके। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पर तमाम बड़े बड़े लोग वोटर देने के लिए आ चुके हैं। कि मतदान के लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ की गई है, बाहर कितना उत्साह लोगों में, आप ये देखिए। ये एक मौका होता है जो तमाम इस संस्था के ट्रस्टी हैं वो आपस में मिल लेते हैं चुनाव के बहाने। अदरवाइज बहुत कम मिलना जुलना होता है। 20, 30, 50 लोग होते हैं जो मुश्किल से सोसाइटी में किसी काम के लिए आते होंगे। लेकिन ये चुनाव का मौका ऐसा कि दिल्ली के कोने कोने से जो भी ट्रस्टी है, सोसाइटी के जो लोग हैं वो मिलने आते हैं। इंतजाम कैसे है और क्या अपील करना चाहेंगे? समाज के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति नंद किशोर अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। नंद किशोर जी, आपने अभी अंदर वोट मतदान भी किया है, कैसे इंतजाम है और कैसा उत्साह है? इंतजाम तो बहुत ही बढ़िया है और अगर इस प्रकार से व्यवस्था रहे तो ना तो कोई गड़बड़ी हो और समाज में सौहार्द भी बना रहता है और लोगों में उत्साह भी बना रहता है। तो इंतजाम बहुत बढ़िया है और व्यवस्थित तरीके से है, कोई गड़बड़ की संभावना नहीं। अच्छा, जहाँ तक समाज का है, समाज का ये अब लोकतंत्र का उत्सव है। सब लोग चुनाव में हैं, पक्ष और विपक्ष तो सब जगह हुआ ही करते हैं और दो विचारधाराएं चलती हैं। तो अब जो समाज इसको एक्सेप्ट करेगा, जैसा समाज होगा वैसी विचारधारा लेके आएगा। हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई आप जैसे, वो कहते हैं कि मतभेद तो हो जाए कोई बात नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है। हाँ, ये अशोक विहार का दुर्भाग्य है। नहीं, चुनाव होना अच्छी बात है या दुर्भाग्य है कि ये मतभेद और मनभेद दोनों हो गए। ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का। ये कैसे ठीक होगा?
ठीक तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। अच्छा, चुनाव हो या होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इस पे भी कहते हैं चुनाव हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लोग मिल लेते हैं इस बहाने और जान लेते हैं कि कर क्या रही है आपके कार्यकारिणी, आपके जो समाज के नेता है वो। हमारी परंपरा तो पारिवारिक परंपरा रही है और पारिवारिक परंपरा में जो घर के मुखिया होता है सब अपनी बात रख देते हैं, घर का मुखिया तय करता है। और जो घर का मुखिया होता है, जैसे हर परिवार में बाप होता है, वही निर्णय करता है, तो ऐसे यहाँ भी हो सकता है। अब वो जरा मुखिया अभी कमजोर हैं हमारे जैसे। नहीं तो ये भी विवाद इस बात पर है कि मुखिया हो कौन। हाँ, ये भी है। चलो, सभी मुखिया मान लेते हैं आपको। ऐसा है, राजा प्रजा वाला तो मामला खत्म हो गया। हाँ। अब लोकतंत्र आ गया है तो लोकतंत्र अपना काम करेगा। अच्छा, चलिए मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? अभी जस्ट ये लाइव चल रहा है। कुछ नहीं, चुनाव तो ये आज खत्म हो जाएंगे। हाँ। कल फिर एक हो जाए, कल फिर आपस में मेल जोल बना के रखें, यही ज्यादा से ज्यादा लोग आए। हाँ, आप देखो वो एक्चुअल में क्या है ना, जहाँ मतभेद हो तो कोई दिक्कत नहीं, मनभेद की जो दिक्कत है ना, उससे अभी समाज उभरा नहीं है। वो अगर निकल आया तो मैं समझता हूँ अग्रवाल समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, ये इस बात से ये भी दुखी हैं जो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप और व्यक्तिगत हमले होने लगे हैं, इस पर भी समाज के बहुत सारे लोग चिंता अपने व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि जल्द से जल्द बाहर निकल के आइए। ठीक 5 बजे मतदान बंद हो जाएगा, उसके बाद किसी को भी मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। इस तरह के चुनाव अधिकारी ने आदेश पहले ही दे दिए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा समाज के इस लोकतंत्र में अपने भागीदारी निभाएं, मिलने जुलने का एक बड़ा मौका है, इसको ना गंवाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने के लिए आए। बताया चुनाव शुरू हो चुका है, सभी ट्रस्टी अपील कर रहे हैं, अंदर चुनाव अधिकारी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। 2 से 3 मिनट में आप वोट डाल के अंदर जा सकते हैं, इस तरह का तमाम कर रहे हैं। बाहर का नजारा भी हमने दिखाया और हम चुनाव लड़ने वाले जो प्रमुख दल हैं, दोनों प्रत्याशी हैं, पैनल है, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं समाज समर्पित टीम के प्रधान के प्रत्याशी अनिल गुप्ता, अध्यक्ष भी रहे हैं निवर्तमान जो कार्यकारिणी उसके। अध्यक्ष जी, कितना लग रहा है, कितना मतदान हो जाएगा? आपने तो बहुत सारे लोगों से फोन पर बात की होगी, मतदान करने की अपील की होगी, कितनी संख्या में उम्मीद कर रहे हैं मतदान की? मुझे लगता है अभी तक जितना भी हमारा मतदान हुआ था पिछले वर्षों में, उससे कहीं ज्यादा अधिक मतदान लोग करने आएंगे। और समाज समर्पित टीम जो है, जिसके साथ सभी लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है एक नया ही काम होगा, जिसके अंदर लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव होना बहुत जरूरी होता है। ये प्रक्रिया का जो हमारे समाज ने शुरू करी और उसके अंदर डॉक्टर एस गुप्ता और उनके साथियों ने जो इतनी अच्छी व्यवस्था करी, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर कार्य किया। और मैं सारे मतदाताओं से और अपने पैनल के लोगों से भी ये अनुरोध करता हूं कि वो शांतिपूर्वक मतदान कराएं, किसी भी तरीके से जो है ना अपशब्द ना बोलें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि 5 बजे के बाद सब लोगों ने एक ही तरीके से रहना है। सब लोगों ने एक तरफ दूसरे के घरों में जाना है, शादी विवाह में जाना है, सामाजिक फंक्शनों में जाना है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि कोई भी आपा ना खोए और सब लोग आपस में भाईचारे के रूप में ही इस चुनाव को लें और चुनाव खत्म होने के बाद दोनों आपस में गले मिलें। बहुत अच्छी अपील आपने की है। अक्सर लोगों को ये तकलीफ रहती है, मतभेद हो जाना आम बात है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए जो हो गए, ये कैसे ठीक होंगे? मनभेद सोचो तो मनभेद है, लेकिन मैं समझता हूँ किसी का मनभेद नहीं है, मतभेद ही विचारों के हैं और विचारों के मतभेद बहुत जल्द दूर किए जाएंगे। थोड़ी बहुत जो भी गलतियां किसी ने गलत फहमी में समझी हैं, उनको हम कोशिश करेंगे, अगर हम जीत के आए तो हम उनको सबको साथ लेके कोशिश करेंगे कि उनके मनों के जो विचार गलत उनके मन में है उनको दूर करेंगे। चलिए, बिल्कुल ये भी इस बात के हाथ हैं और ये भरोसा दिला रहे हैं तमाम जो ट्रस्टी आने वालों को, आइए मतदान कीजिए और एक नई संकल्प के साथ, नई सोच के साथ हम एक और नई शुरुआत करते हैं, भाईचारे की, आपसे प्यार की, और इसके लिए आना जरूरी है, भागीदारी निभाना जरूरी है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।